अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि अगला है क्या। ओके नाइस। तो टॉपिक है हमारा टेंस, ठीक है। और टेंस को हम समझेंगे द मैजिक टाइम व्हील के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये जो नीचे के सेंटेंस है वो किस टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। चैट बॉक्स में आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस है वो किस टाइम की, काल की बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है। क्या ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। तो पहला सेंटेंस है आई ईट मैंगोज। ओके करेक्ट उत्तरा जी, करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट वन इज आई एट मैंगोज। नेक्स्ट वन आई एट मैंगोज, ठीक है, पास्ट टेंस। सो नेक्स्ट वन इज आई विल ईट मैंगोज, ठीक है। हमने बचपन से ये चीजें सीखी हैं और मैंगो पर ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, इसलिए मैं आपको मैंगो से ही बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो हमारे लिए टेंस के लिए आने वाले हैं वो इस प्रकार से नहीं आएंगे कि ये कौन सा टेंस है। आपको सेंटेंस दिया जाएगा, आपको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, राइट। और सेंटेंस के बारे में बात करनी होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सी-टेट के पेपर में आएंगे। तो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज टेंस। पहले हम टेंस की परिभाषा पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि नई क्लास है, मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। व्हाट इज टेंस। टेंस क्या हो, टेंस टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपन। टेंस हमें क्या बताता है, कार्य कब हुआ, एक एक्शन है वो कब हुआ, कब हो रहा है या कब होगा, ठीक है। टेंस हमें क्या बता रहा है कि कार्य कब हुआ है, हो रहा है या होने वाला है या होगा। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है टेंस की। नेक्स्ट, अब इसका डेफिनेशन पूर्ण रूप से देखिए वर्ब के थ्रू, ठीक है, फिर मैं मैजिकल व्हील बताऊंगी आपको। टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। वर्ब का वह रूप जो कार्य के समय को बताए उसे क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। वर्ब का वह रूप जो कार्य के समय को बताए, कार्य किस समय पे हो रहा है उसको हम टेंस कहते हैं। चलिए अब हम मैजिकल टाइम व्हील के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मैजिक टाइम व्हील, अगर आप इसको याद करना चाहें तो कैसे याद करेंगे, बस इतना याद रखिए, यस्टरडे पास्ट, टुडे प्रेजेंट, टुमारो फ्यूचर, बस यही पूरा टेंस है, इसके अलावा और कुछ टेंस नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है आपको, यस्टरडे मीन्स पास्ट, टुडे मीन्स प्रेजेंट, टुमारो मीन्स फ्यूचर। अब इसके आगे हम बढ़ते चलेंगे और देखेंगे। अब हम टाइप्स ऑफ टेंस देखेंगे। पिछले बार हमने टाइप्स ऑफ टेंस को लिख के भेजा था मेरे को, आप फिर से एक बार लिख के भेजिए कि कितने टाइप के टेंस होते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से भेजिए, बहुत इजी है, हम बहुत जल्दी से आगे बढ़ेंगे। 3 टाइप के टेंस होते हैं, कौन कौन से। ठीक है, नाइस नाइस। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम, अब आप देखेंगे प्रेजेंट टेंस। जो कार्य अभी हो रहा है या नियमित रूप से होता है उसे व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट पास्ट टेंस, इसको हम पढ़ चुके हैं पहले भी। जो कार्य पहले हो चुका है उसे व्यक्त करने के लिए हम पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस, जो कार्य आगे होने वाला है उसको व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा और डीप जाएंगे, जैसे टेंस टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपन, कब क्या कार्य हो रहा है उसके बारे में टेंस हमको बताती है। तो प्रेजेंट टेंस देखिए, प्रेजेंट टेंस और उसका एग्जाम्पल लिखा है, मैं और डिटेल में डील करने वाली हूँ इसको, बहुत डिटेल में, बट अभी स्टिल मैं सामने स्लाइड है तो मैं आपको नॉर्मली बताती हूँ इसके बारे में। जैसे प्रेजेंट टेंस जिसमें सिंपल लिखा हुआ है, सिंपल सेंटेंस, इट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट हैपेंस नाउ और रेगुलरली, ठीक है, जो तुरंत हो रहा है और रेगुलरली होता है,
तो वहां पर क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल क्या है, आई गो टू स्कूल एवरी डे। सेकेंड वन इज शी प्लेज पियानो। थर्ड वन इज वी आर हैप्पी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पास्ट टेंस को, इट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट्स हैपेंड इन द पास्ट। एक एक्शन जो पूर्व में हो चुका है, भूतकाल में हो चुका है। एग्जाम्पल इसका है, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। मैं कल स्कूल गया था। शी प्लेड द पियानो। उसने पियानो बजाया था ना, प्लेड। वी वर हैप्पी। हम खुश थे, ठीक है। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस, इट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। मतलब जो एक्शन फ्यूचर में होने वाला है। बहुत धीमे से लाइटली पढ़ते चलेंगे। आई विल गो टू स्कूल टुमारो। शी विल प्ले द पियानो। शी विल बी हैप्पी। अब आप सेक्शन देखें, है ना। सेक्शन जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वर्ब के फॉर्म चेंज हो रहे हैं, ठीक है। वर्ब के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। आई के साथ विल भी लग सकता है और शैल भी, दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। वो एक्सेप्शन है ना। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट में फर्स्ट, पास्ट में सेकेंड और फ्यूचर में थर्ड फॉर्म। अलग अलग टेंस में अलग अलग वर्ब के फॉर्म चेंजेस आ रहे हैं। मैं फॉर्मूला के साथ इसको आगे आपको बताती हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड इज स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, हर टाइम के 4 फॉर्म होते हैं। कितने होते हैं, 4, ठीक है। हर टाइम के यानी हर टेंस के 4 फॉर्म होते हैं, जिसमें पहला फॉर्म है सिंपल, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हर काल के कितने फॉर्म होंगे, 4 फॉर्म होंगे। और मेन टेंस हमारे पास कितने हैं, 3 टेंस हैं, ठीक है। तो 4 into 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 12 टेंसेस हमको पढ़ने हैं। हर टाइम के 4 फॉर्म और टोटल 12 टेंस के बारे हमें पढ़ना है। तो हम आगे देखते हैं, जस्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसका ट्रिक क्या है याद करने का। सिंपल को हम क्या करेंगे, काम सामान्य चल रहा है, सामान्य है, नॉर्मल वर्क, ठीक है। कंटिन्यूअस को हम क्या समझेंगे, काम चल रहा है, काम सामान्य है, न्यूट्रल है। कंटिन्यूअस को काम चल रहा है। परफेक्ट को काम पूरा हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूअस को काम पहले से चल रहा है और अभी भी जारी है के रूप में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज, अब हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस को, ठीक है। हम आज पास्ट और फ्यूचर को नहीं देखेंगे। पार्ट 1 में हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस को देखेंगे, सिर्फ प्रेजेंट टेंस को, ठीक है। तो अब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में देखते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में भी 4 फॉर्म होंगे। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट सिंपल। अच्छा, सिंपल को और कुछ कह सकते हैं क्या, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल को और कुछ कोई नाम सुना है आप लोगों में, एनी नेम। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी बढ़िया, वेरी, बहुत बहुत जबरदस्त। चलिए सब लिख रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अगर कहीं इंडेफिनिट आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो सिंपल फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला आप देखिए, मैं थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ, आपने से भी जूम कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए, पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और साथ में एस या ई एस। मेन है फॉर्मूला आपको याद करना,
सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस एस होगा या ईएस होगा। ठीक है, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब का फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हुआ आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ प्ले। ठीक है, अंडरस्टूड है। चलिए, अब C8 का इसमें टिप क्या रहेगा। अब सबसे पहले इसको देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने का तरीका। अगर हमेशा, रोज, प्रतिदिन, एवरी डे लिखा हो तो सबसे पहले आपको सोचना है प्रेजेंट सिंपल। हमेशा होता आ रहा है, रोज होता आ रहा है, प्रतिदिन होता आ रहा है या एवरी डे उसमें लिखा है तो अब क्या होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। फॉर्मूला क्या काम करेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वाक्य की आवश्यकता के हिसाब से एस या ईएस। क्या कोई चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि और क्या सेंटेंस बन सकता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, वेरी नाइस, सबने लिखना स्टार्ट कर दिया, बढ़िया, सब अच्छा लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हो गया है ना, अब सेकंड फॉर्म की तरफ चलते हैं। चले सेकंड फॉर्म की तरफ, चलिए। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप देखें, जिसमें मैंने पोस्टर में लिख भी दिया है, एक्शन हैपनिंग नाउ, कार्य अभी हो रहा है, जारी है, चल रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अच्छा वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, आईएनजी, वाई के साहू जी, सही, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगाना है आपको। ठीक है, ठीक, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आई एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी आपको लगाना है। इसका एग्जाम्पल क्या है, शी इज रीडिंग, दे आर प्लेइंग, एक व्यक्ति है तो शी इज, काफी है तो आर लगाएंगे, दे आर प्लेइंग। ठीक है, कोई सेंटेंस बनाना चाहेंगे और दोस्तों, आई एम राइटिंग, नाइस, बिना बोले कर रहे हैं आप लोग, बढ़िया, चलिए नाइस। और इसका कीवर्ड क्या होगा, इसका कीवर्ड देखिए क्या होगा, इसमें क्या होगा, नाउ, एट प्रेजेंट, राइट नाउ, करेंटली। ये जो कीवर्ड्स है ना, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस बनेगा उसमें अगर बड़े सेंटेंस बनते हैं तो राइट नाउ अभी हो रहा है, एट प्रेजेंट अभी, नाउ तत्काल में, करंटली अभी, ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम है, आप देख रहे हैं। अच्छा, इन शब्दों से बनाइए, इन वर्ड से बनाइए, मेक एनी सेंटेंस विद यूजिंग these वर्ड्स, नाउ, एट प्रेजेंट, राइट, राइट नाउ, करंटली। इनमें से कोई बना सकते हैं आप, इनमें से कोई सेंटेंस। अच्छा चलिए, करंटली से बनाइए, करंटली आप क्या कर रहे हैं, करंटली से कोई सेंटेंस बनाइए। करंटली आई एम राइटिंग, शी इज स्लीपिंग नाउ। ठीक है, ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस और उनका फॉर्मूला। नेक्स्ट साइड,
प्रेजेंट परफेक्ट, जिसको हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, चुका हूं, चुका था, चुका, हो चुका, खत्म हो चुका, ठीक है, करेक्ट। सो अभी हम देखने वाले हैं इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा इसमें? हैज और हैव लगेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। अगर मुझे गुड लिखना है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लिखूंगी मैं? अगर मुझे गुड लिखना है, गुड वर्ड से शब्द बनाना है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लिखूंगी? करेक्ट, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक है। पहले आ गया सब्जेक्ट, मतलब मैं, जो व्यक्ति है, उसके बाद हैज या हैव आ गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, कंप्लीटेड, ठीक है। गुड इवनिंग। तो अब आप मुझे हैज से बना के दिखाइए वर्ड, सेंटेंस हैज से बनाइए। शी हैज रिटन अ लेटर, ठीक है। हैव से बनाइए, हैव से। किसी ने बहुत अच्छे से लिखा है कि गुड इज नॉट वर्ब, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अजनब ने भी लिखा है, थैंक यू। तो आप सभी ध्यान दीजिए, गुड एक एडजेक्टिव है, इसीलिए प्रश्न को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई हैव रोट लेटर, वेरी नाइस। आप सभी बहुत बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और बहुत ही सही जा रहे हैं और समझ रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। इसका कीवर्ड देखिए, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कीवर्ड है, इसमें रहेगा ऑलरेडी, हो चुका, जस्ट अभी अभी हुआ, येट खत्म हुआ, एवर, नेवर, ठीक है। तो कीवर्ड में, सॉरी, जब सेंटेंसेस बनेंगे तो हम इन कीवर्ड्स पर ध्यान देंगे, जिसमें ऑलरेडी, डन बोलते हैं ना। अच्छा, चलिए जस्ट से वर्ड बनाइए, जस्ट सेंटेंस बनाइए, जस्ट जस्ट से। ठीक है, ओके, नाइस। किन्होंने जस्ट मैरिड लिखा है, ये बहुत अच्छा था, जस्ट मैरिड। अच्छा, ऑलरेडी, ऑलरेडी जस्ट फिनिश माय वर्क, ओके, नाइस। इतनी सारी इंग्लिश आप सभी को आती है, बावजूद इसके आप कह रहे हैं इंग्लिश में आप कमजोर हैं। इतने सारे रिप्लाई, इतने सही सही सेंटेंसेस आप लोग भेज रहे हैं लिख के, करेक्ट सेंटेंसेस है, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आई अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ गया है। तो हम नेक्स्ट जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। प्रेजेंट ये थोड़ा टफ पड़ता है, प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है।
तो नाउ लेट्स सी द फॉर्मूला. सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव बीन, हैज बीन एंड हैव बीन. ठीक है. उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म में क्या होगा, आईएनजी होगा ना. ठीक है. आई एम ऑलरेडी सीटेड पास. अच्छा, नाइस. तो फॉर्मूला आप देखें, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन एंड हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी, साथ में सिंस और फॉर भी लगा सकते हैं. ठीक है. अब एग्जाम्पल हम देखेंगे. देखिए मैंने इसका एग्जाम्पल का हिंदी भी लिख दिया. शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. वह 2 घंटे से पढ़ रही है. वो 2 घंटे मतलब 1 घंटे पहले भी वो पढ़ रही थी, अब कंटिन्यू 2 घंटे से वो पढ़ रही है और कार्य चल रहा है. चल रहा है ना. जैसे कि अभी किन्होंने, एक मिनट मैं चैट बॉक्स चेक कर रही हूँ, अभी किसी ने लिखा है आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर फ्यू मिनट्स. करेक्ट. अब आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर विशेस. वेल डन मैम, संध्या मैम. आई हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन सिंस 2 hours. करेक्ट. ठीक है. आई बीन क्यों शुरू हो रहा है, दूसरा सेंटेंस क्यों नहीं, आई के अलावा दूसरा कुछ. ऑलरेडी डन माई ग्रेजुएशन. सही पास का था. हाँ, बाद बाद में है. ठीक है. बबीता जी लिख रही है आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2014. ओके. चलिए, बढ़िया सेंटेंसेस आप बना रहे हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये बढ़िया एग्जाम्पल है. और आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और जैसे ही आप फॉर्मूला याद रखेंगे वैसे आप सेंटेंसेस बना पाएंगे. मैं फॉर्मूला हटा भी दूं तो भी आपको सेंटेंस आने चाहिए. मान लीजिए मैं ये फॉर्मूला सामने ना रखूं तो क्या आप सेंटेंस बना लेंगे, हम सब करके रिप्लाई कर सकते हैं आप. ठीक है. ठीक है. ओके. करेक्ट. चलिए, तो अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं. मैं आपको कुछ टास्क देती हूँ. ये रही प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात, तो ये हमारा आखिरी फॉर्मेट था. अब उसके बाद मैं क्विज की तरफ जाऊंगी, लेकिन अभी मैं कुछ सेंटेंस आपको हिंदी में बोलने वाली हूँ. आपको उसको एग्जैक्टली जिस फॉर्म में मैं बोलूंगी उस फॉर्म में चैट बॉक्स में राइट करना है. ठीक है. कौन कोई थम्स अप किया है किन्होंने, बोरेलाल जी कुछ बोलना है आपको, आप थम्स अप करिए अगर आपको बोलना है तो मैं फिर म्यूट अनम्यूट कर दूंगी. अच्छा, चलिए आप सभी रेडी हैं, मैं बोलूं आपको सेंटेंस. ठीक है. आपको ट्रांसलेशन देना है. ठीक है, सिर्फ ट्रांसलेशन देना है और ट्रांसलेशन देने के बाद बताना है कि वो कौन सा फॉर्म है. ठीक है. और मैं देखना चाहती हूँ कि आप सही ट्रांसलेशन देते हैं कि नहीं. सूर्य आकाश में निकलता है. सूर्य आकाश में निकलता है. चलिए, सबसे पहले आप ट्रांसलेशन दीजिए फिर फॉर्म बताइए. ठीक है. नाइस. फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. ठीक है. नाइस. ठीक है, मैं अब आंसर बता रही हूँ इसका. ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसका सही ट्रांसलेशन है द सन राइजेस इन द स्काई. वेरी गुड. द सन राइजेस इन द स्काई. तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया. अब एक सेंटेंस दे रही हूं मैं.
यह विद्यार्थी, सुनिएगा ध्यान से, यह विद्यार्थी 2 साल से खेल रहा है। यह विद्यार्थी 2 साल से खेल रहा है। यह विद्यार्थी 2 साल से खेल रहा है। देखते हैं आपने क्या ट्रांसलेशन दिया इसका। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मैं बताती हूँ। ठीक है, काफी सारे अच्छे आंसर्स आ गए हमारे पास, बहुत सारे। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसका ट्रांसलेशन है, दिस स्टूडेंट हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 years। दिस स्टूडेंट हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 years। बहुत सारे लोगों ने सही ट्रांसलेशन दिया है अपने लिए, एकदम क्लैप कर लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम सोचते हैं टेंस बहुत कठिन है, बस हम थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान दें तो कितने बड़े बड़े सेंटेंस आप खुद नहीं सोच पा रहे हैं कि कितनी आसानी से आप ये सेंटेंसेस क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, सो 3 और पूछने वाली हूँ मैं, 5 पूछने वाली हूँ, तो एक और है। ठीक है, थोड़ा सा वो है, ट्रिकी है, तो मैं पूछ रही हूँ, लीला ने मेरा पेन चुराया है। लीला ने मेरा पेन चुराया है। लीला, पहले बताएं ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है, लीला ने मेरा पेन चुराया है। मैक्सिमम लोग समझ गए हैं कि ये क्या है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और द ट्रांसलेशन इज, लीला हैज स्टोलन माय पेन। बहुत ही बढ़िया, क्या जबरदस्त सब कर रहे हैं। लीला हैज स्टोलन माय पेन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज माय लास्ट क्वेश्चन, फिर हम क्विज की तरफ जाएंगे। माय लास्ट क्वेश्चन इज, अहमद पुस्तक नहीं पढ़ पा रहा है। अहमद पुस्तक नहीं पढ़ पा रहा है, या फिर अहमद पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। चलिए, अहमद अहमद पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। अहमद इज, आप बताएं इसका कौन सा फॉर्म है ये। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अहमद इज नॉट रीडिंग अ बुक। अहमद पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, सेंटेंस कौन सा है ये, सेंटेंस कौन सा है। टेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सेंटेंस कौन सा है। एकता जी, नाइस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर इसी को इंटरोगेटिव बनाना तो क्या लिखेंगे। थोड़ा सा टफ कर रही हूँ मैं आपके लिए। अगर इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे। खुशबू मैम, हाँ, इज अहमद, आगे। हाँ, करेक्ट, लेकिन सिर्फ इंटरोगेटिव बोला, इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं बोला है मैंने। ठीक, तो ये सब चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके, लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, हम फॉरवर्ड कर रहे हैं अब, है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या देखेंगे, ट्रिकी क्वेश्चन क्विज। इसमें आपको ही प्रश्न पूछने हैं, रीड करना है और प्रश्न का उत्तर भी देना है। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, लेकिन आप बारी बारी पढ़ेंगे। मैं चाह रही हूँ आपका थोड़ा इंटरेक्शन हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आप बारी बारी पढ़ेंगे और धैर्य के साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ।
देखिए सभी अनम्यूटेड हैं, अभी मैंने लॉक खोल दिया है ना। अभी जब मैं क्वेश्चन नहीं वो कर रही हूँ तब तक आप म्यूट कर लीजिए मैम प्लीज। हेलो। चलिए तो मैं क्वेश्चन पूछूं, मैं दिखा रही हूँ क्वेश्चन, आपको पूछना है, ठीक है। मैं नाम ले लूंगी फिर आप पूछ लेना, है ना। तो जिनको पूछने की इच्छा है वो हैंड रेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए रीड करिए कोई भी। She goes to school She every day. goes is school. She goes She to school every day. goes to school every day. Go to school. मैं समझ गई, मैं समझ गई। चलिए मैं लॉक ही कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया है कि आप आंसर भी बता देंगे साथ साथ में। आप प्रश्न पूछने बोला था मैंने, आपने आंसर बता दिया। चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन गोज आपने बता दिया सही आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन इज, दे ब्लैंक फुटबॉल, ऑप्शन ए प्ले, ऑप्शन बी आर प्लेइंग, ऑप्शन सी प्लेड, ऑप्शन डी हैव प्लेड, ऑप्शन डी they are playing football now, present continuous tense. Next question is, I blank my homework already. I did my homework. Option B, have finished. Option C, finish. Option D, finishing. I के साथ have कि has? I के साथ have लगता है कि has लगता है? चलिए सही है आपका उत्तर, है ना। उत्तर सही है आपका, है। क्वेश्चन नंबर 4, he blank here since morning. Option A is working, has been working. Option C worked. Option D works. चलिए ऑप्शन डी, he has been working here since morning, ये कब से काम कर रहा है? सुबह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which sentence is in simple present tense? Which sentence is in simple present tense? Option A, she is singing, she sings beautifully, she has sung, she has been singing. बताइए, which sentence is in simple present tense? कौन सा सेंटेंस है जो simple present tense में है? She sings beautifully. Option D. Question number 6. We blank dinner at the moment. We have dinner. We are having dinner. We had dinner. We have had dinner. चलिए ठीक है। नेक्स्ट वन इज, दे ब्लैंक दिस मूवी। मैंने आंसर दिखा दिया आपको, कैंसर, इसका भी आंसर दिखा दिया। चलिए, which helping verb is used with present continuous? कौन सा helping verb है जो present continuous के साथ दिखाई देता है? Is, am, are. Next one, my father blank tea every morning. Drink, drinks, is drinking, has drunk.
ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छा, आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि ऑप्शन बी ही क्यों आ रहा है बार बार? हाँ, कारण है उसके पीछे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, ऐसा कभी कभी होता है ना कि 1 से लेकर के 5, 6, 7 क्वेश्चन तक ऑप्शन बी होता है, और हम घबरा के क्या करते हैं? हम घबरा के करते हैं ऑप्शन बदलना। हमको पता है सही चीज क्या है, ठीक है, उसी का टेस्ट है ये। हमको पता है कि सही क्या है ना? लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं, क्योंकि कैसे हो सकता है कि 10 क्वेश्चन लगातार बी ऑप्शन के साथ आ जाएं? हम सोचते हैं ना ऐसा, लेकिन एग्जैक्टली जो हम सही होते हैं फिर गलत करना वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को, लगभग 20 क्वेश्चन को मैंने बीच में बता दिया, तुक्का वाले भी इसी में कर देते हैं। सही बात है, तुक्का वाले भी इसी में कर देते हैं कि ए का बी, दूसरे का सी, फिर डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना? तो ऐसा होता है। तो आप देखें, हम इसको रीडिंग ही समझें। देखिए आंसर भी लिखा है इसमें, आई ब्लैंक अ न्यू बुक these days. I am reading a new book. ठीक है, I am reading a new book these days. इन दिनों में क्या कर रहा हूँ? नई पुस्तक पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। ठीक, अब इसको देखिए, she blank her work yet, है ना? अगर इन सारे क्वेश्चन को हम देख के ये सोचें, हम ये सोचें कि अब तो ये आ ही नहीं रहा है, मतलब ये तो, इसमें तो टेंस को डायरेक्ट पूछ ही नहीं रहा है, तो क्या ये टेंस का प्रश्न नहीं है? ये टेंस का ही प्रश्न है। इस तरह के जो प्रश्न आएंगे ना, वो टेंस के ही प्रश्न हैं। हैज नॉट कंप्लीटेड, इज नॉट कंप्लीटिंग, डिड नॉट कंप्लीट, नॉट कंप्लीट्स। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? साथ है ऑप्शन बी सबने। मैंने बोल दिया कि ऑप्शन बी है, दिखा ऑप्शन ए सामने, फिर भी सब बी कर रहे हैं। देख लो, चलिए देखिए, शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क येट। ठीक है, ऑप्शन ए, इसका आंसर है ऑप्शन ए, शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क येट। ऐसे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं और यहीं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब बताइए, हाँ चलिए, इसका आंसर नहीं लिखा है। क्वेश्चन इज, वी blank for the bus since 8 o'clock. Option is wait, have been waiting, waited, are waited. फिर से भी आ गया। सही है बी? कंफर्म है आप लोग? सही है बी? चलिए ठीक है, तो इसका आंसर है वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 8 o'clock. करेक्ट, नाइस। नेक्स्ट वन, अब देखिए फॉर्मूला लिखा है इसमें, which tense uses has, have plus V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑप्शन ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल। ऑप्शन सी प्रेजेंट परफेक्ट। फ्यूचर सिंपल होता है क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, बर्ड्स ब्लैंक इन द स्काई। ठीक है, बर्ड्स ब्लैंक इन द स्काई, फ्लाई, आर फ्लाइंग, have flown, D flew. Option B, birds are flying in the sky. ठीक है, birds fly in the sky नहीं होगा, birds S लगाया ना, birds खूब सारे हैं। birds are flying helping verb के साथ ing, क्योंकि वो उड़ रहे हैं ना अभी। birds are flying in the sky. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, look एक्सक्लेमेशन मार्क है, देखिएगा ना, ठीक है, सारी चीजें कनेक्ट होंगी जो पिछला ग्रामर हमने पढ़ा है। एक्सक्लेमेशन मार्क, लुक देखो, द ट्रेन, लुक द ट्रेन,
comes, it is coming, came, has come. क्या होगा? ऑप्शन बी. लुक द ट्रेन इज कमिंग. देखो ट्रेन आ रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसका भी ऑप्शन बी ही है. वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली. हमने सफलतापूर्वक अपना प्रोजेक्ट या कार्य पूरा कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी ब्लैंक इंग्लिश फॉर 5 years. टेंस कौन सा है लिख के दीजिए. ऑप्शन लिख के दीजिए. टेंस कौन सा है? चलिए ऑप्शन बी है, ये सही है. टेंस कौन सा है? कैसे पता चला कि बी है ऑप्शन? क्यों? हाँ, अब देखिए अलग अलग दे रहे हैं ना आप लोग आंसर. देखिए ऑप्शन बी आपने क्या चुना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अभी भी चल रहा है उसका ना. वो इंग्लिश पढ़ा रही है 5 साल से, पर अभी भी पढ़ा रही है, खत्म नहीं हुआ है. शी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यू चल रहा है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. Next question is, which tense is used for an action started in the past and still continue? Question is, which tense is used for an action started in the past and still continue? ऑप्शन डी डाल रहे हैं लोग. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, बी भी डाला है कई लोगों ने. बी डी चल रहा है. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट तो है ही नहीं जब कंटिन्यूइंग हो रहा है. स्टिल कंटिन्यूइंग पास्ट में तो सिंपल प्रेजेंट नहीं है, माइनस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस पॉसिबिलिटी बनती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, लेकिन फिर भी पास्ट बोल दिया है तो उसको भी नहीं ले सकते. प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसका सही आंसर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है एंड हो रहा है, स्टिल कंटिन्यूइंग. क्वेश्चन को पहले समझेंगे फिर आंसर करेंगे. विच टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट. एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो चुका था, मैं लिखना चालू कर चुकी थी, है ना, पर अभी भी मैं लिख ही रही हूं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सन ब्लैंक इन द ईस्ट. बहुत इजी है. ऑप्शन ए. ठीक है, राइजेस. सूर्योदय किधर से होता है? ईस्ट से, है ना. तो ये हो गया हमारा क्विज. और एक शॉर्टकट है मेरे पास, वो मैं आपको दिखा रही हूँ. वर्ब के फॉर्म मैंने इसमें डाल दिए हैं, है ना, और आपको उसी हिसाब से. V4 मतलब क्या होता है? देखिए मैंने V4 शॉर्टकट दिया है. V4 मतलब ING फॉर्म होगा ना, या फिर मैं उसको एडिट करके ING कर दूं, आप लोग जैसा बोलो. क्या मैं उसको एडिट करके ING कर दूं? मैं कौन कर दे रही हूँ. चलिए, लेकिन कहीं भी यदि आपको V4 दिखेगा मतलब आप दो. ओके, चलिए आ रहे हैं कई ऑप्शन की, कर दीजिए. ठीक है, दिस इज करेक्ट मैम. ओके ओके, ठीक ठीक है, मैं कर देती हूँ. ओके, चलिए, नाइस. तो ये आप सभी इस बारे में जरूर ध्यान दें, इसको पढ़ें, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर की तरफ जाएंगे, पास्ट की तरफ जाएंगे. क्योंकि अभी अगर हैड, हैज, वर आगे बढ़े हम, तो पॉसिबिलिटी है कि पूरा मिक्स हो जाएगा. तो आज हमने क्या क्या सीखा है, एकदम रिपीट मैं कर रही हूँ, तुरंत सरसरी ना, तुरंत मैं आपको रिपीट करके बता रही हूँ. आज हमने पढ़ा है 4 फॉर्म. ठीक है, सेंटेंस के 4 फॉर्म. चारों फॉर्म में सिंपल,
कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल को दूसरे नाम से बुला सकते हैं, वो इंडेफिनिट होता है। ठीक है, देयर इज 4 फॉर्म, सिंपल, continuous, perfect and perfect continuous. Total we have how many forms? 3 into 4 and 12 tense. Because कैसे? 3 tense है, present, past and future plus 4 उसके parts, forms, है ना? Next, अब हम देखेंगे, मैं जल्दी से बताऊंगी प्रेजेंट टेंस। आज हमने प्रेजेंट टेंस को देखा है। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हमने देखा है प्रेजेंट सिंपल, जिसमें उनका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस साथ में एस या ईएस। ठीक है, और उसका एग्जांपल हो सकता है शी प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट हमने देखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें एक्शन हैपनिंग नाउ, एक्शन अभी हो रहा है, उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब is mr प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ing। ठीक है, उसका एग्जाम्पल होता है शी इज रीडिंग। कीवर्ड्स होंगे इसके लिए नाउ, एट प्रेजेंट, राइट नाउ, करंटली। नेक्स्ट, अब थर्ड फॉर्म क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और एग्जाम्पल है she has completed her work. Next कीवर्ड क्या है इसका? already, just, yet, ever, never. अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये लास्ट है, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी ing प्लस सिंस और लगाते हैं। एग्जाम्पल है she has been studying for 2 hours. वह 2 घंटे से पढ़ रही है। इजी टेबल जो बना है इसको आप देख सकते हैं, पीपीटी जब शेयर होगी तो आप देख सकते हैं। अब 12 टेंस ट्रिक एक बार देख लेंगे, ये मैं आपको रीड कराना भूल गई थी। सिंपल मतलब इंडेफिनिट को सामान्य समझेंगे हम, कंटिन्यूअस को हम समझेंगे रहा है, परफेक्ट को चुका है जो हम बचपन से देख सुनते आ रहे हैं, तो ये हमारा बचपन का ट्रिक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम समझेंगे से हो रहा है, कब से हो रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी है बची है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। हम बहुत लंबी क्लास नहीं रखेंगे, मुझे लगता है इतना अभी के लिए सफिशिएंट है। सब्जेक्ट नया है, सब्जेक्ट नया इसलिए कह रही हूँ मैं कि सीखने में थोड़ा टाइम लगता है इसको, है ना। फिर आप देखिएगा जब हम टेंस सीख जाएंगे ना तो डायरेक्ट हम वॉइस में शिफ्ट होंगे, वॉइस और नरेशन में। हैंड रेस किया है किन्होंने? हाँ साहू सर बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। थोड़ा सा वो सिंस और फॉर में थोड़ा सा ना कई बार कंफ्यूजन हो जाता है जब वो सेंटेंस आता है, तो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा चलिए मैं बता रही हूँ सिंस और फॉर का क्या है। देखिए एप्लीकेशन लिखते हैं ना अपन, एप्लीकेशन में क्या लिखते हैं जब हम इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखते हैं? फॉर लिखते हैं। फॉर लिखते हैं। for हाँ, since ठीक है, और कुछ लिखते हैं सिंस के अलावा? देखिए सिंस जो होता है किसी निश्चित समय के साथ होता है, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना वहां सिंस लगता है। सिंस लास्ट नाइट, कल से। ठीक है, और फॉर क्या होता है? दूरी, अवधि, ड्यूरेशन को बताता है। आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं दोनों के बीच में डिफरेंस? अब देखिए हम जब एप्लीकेशन से ही समझिए, चलिए मैं ना इसको एग्जिट करके आपसे डायरेक्ट बात ही करती हूँ। फ्रॉम रहता है मैडम, एक सिंस रहता है, एक फ्रॉम रहता है। ठीक है, ठीक। घर में कोई चीज निश्चित नहीं रहता, जैसे 2 घंटे से 4 घंटे से 2 साल से 3 साल से, और सिंस में एग्जैक्ट टाइमिंग रहती है। चलिए म्यूट कर लीजिए जो भी ऑन किए हैं अपना। सिंस में क्या होगा, जब काम
कब से शुरू हुआ है वो बताया जा रहा हो, ठीक है। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2020, मैं 2020 से यहाँ रह रही हूँ, ठीक है। निश्चित समय है, स्टार्टिंग पॉइंट है, सिंस स्टार्ट है ना। हम कब आए हैं? सिंस मंडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, सिंस मंडे, कब से? मंडे से। बट जब फॉर बात आता है तो जब बताया जाए कि काम कितनी देर से चल रहा है, लाइक आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। इस तरह का जो, अब देखिए सिंस का ट्रिक क्या रहेगा, सिंस कब से स्टार्टिंग पॉइंट, और फॉर कितने समय से, दोनों अलग चीजें हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, ठीक है, आप आंसर करने की कोशिश करिएगा साहू सर। ही हैज लिव्ड हियर ब्लैंक 10 years, क्या लगना चाहिए, सिंस और फॉर? 10 years ago. He has lived here blank 10 years. Since. और कोई बताना चाहेगा? और कोई बताना चाहेगा, और क्या लग सकता है? सिंस लगेगा मैडम, 10 साल से बोल रहा है। और फॉर लगेगा मैडम, फॉर। ठीक है, एक जन फॉर बोल रहे हैं, ठीक। अब फॉर चलिए, अब लगेगा ये क्योंकि समझ में नहीं आ रहा ड्यूरेशन है। बता रहा है। हाँ, कोई और दूसरा तरीका बताती हूँ मैं, ठीक है। इसको आप ऐसे समझे, सिंस को आप समझे पॉइंट, निश्चित समय, ठीक है, निश्चित समय, सिंस को आप निश्चित समय समझे, ठीक है। फॉर को आप समझे पीरियड, मतलब समय की अवधि, कितनी अवधि थी, समझ गए। जैसे एग्जाम्पल में दे रही हूँ, सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock मतलब 5 बजे से। पर जब हम लिखेंगे फॉर 5 hour, 5 घंटे से, समझे। अब 5 बजे से और 5 घंटे से में अंतर है, डिफरेंस है। कोई रिप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है डिफरेंस? ठीक है मैडम, यस मैडम। ठीक है, एग्जैक्ट समय सिंस, समय की अवधि 5 घंटा फॉर। एक और एग्जांपल देती हूं मैं, सिंस मंडे, ठीक है, एग्जैक्ट डे मंडे, सिंस फॉर 3 days, ठीक है, तो वो क्या होगा, फॉर 3 दिनों से, ठीक। हम जब एग्जैक्टली वो समय बताएंगे वो होगा सिंस, और हम 3 दिन 4 दिन से 5 घंटे से बताएंगे वो होगा फॉर। सिंस जनवरी हम बताएंगे सिंस जनवरी फॉर 2 months। समझ में आ गया? अभी क्लियर हुआ साहू सर? हाँ जी मैम, अभी क्लियर हुआ, समझ में आया? बिल्कुल मैम। एग्जैक्टली वही वन, और एग्जैक्ट फॉर के लिए 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, एग्जैक्ट नहीं, ड्यूरेशन है वो, ठीक है। आई थिंक काफी लोगों का अभी क्लियर होगा, सभी कंफ्यूज रहते हैं सिंस और इसमें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है सर आपने, है ना। सिंस यस्टरडे, और यस्टरडे क्या है, वीक का नाम है ना। फॉर अ वीक, फॉर अ वीक के लिए मैं नहीं हूँ, फॉर अ वीक मैं नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है बीच में आ जाऊं। ड्यूरेशन, मैं मंडे से नहीं हूँ, मैं ट्यूसडे से नहीं हूँ, मैं यस्टरडे से नहीं हूँ, ये नहीं बोल रहा। सिंस लगेगा, फिर जब आप सही समय सही जगह बताएंगे तो सिंस लगेगा, बाकी ड्यूरेशन बताएंगे तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। लाइक हम हिंदी में बोल सकते हैं सिंस के लिए कब से, और फॉर के लिए कितनी देर से, ठीक है, कब से और कितनी देर से। और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आप लोग? ठीक है, अभी आपके पास यदि कोई प्रश्न नहीं है
तो मुझे लगता है कि हमें क्लास ओवर करनी चाहिए, और मैं बहुत लंबा जानबूझ के क्लास नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बेहतर है कि हम धीरे धीरे ही इसको सीखें। आप सभी को थैंक यू। थैंक यू। आप लोग के साथ लोग जुड़ते हैं वो बहुत। थैंक्स मैडम। वेलकम वेलकम वेलकम, सबको वेलकम। नोट्स बनाते बाय रहिए। मैडम, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू पार्ट 2 मैम, के लिए बाय हम बाय, जल्दी गुड ही मिलेंगे, नाइट। ठीक है? हो सकता है पार्ट 2 हम संडे को ही कर लें। मैं तो चाह रही हूँ कि थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि हम मिस ना कर जाए कोई भी चीज। ये थैंक दास यू, मैडम, गुड नाइट। मेरा व्यक्तिगत करना चाहिए एक क्वेश्चन था सीटेट से जी संबंधित। पूछें। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रही है, एग्जाम वैसे वैसे करना चाहिए कॉन्फिडेंस लेवल जो है लो होते जा रहा है, इसको बढ़ाने के लिए कैसे करें? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए बार बार राजपत्र में जो लिखा है ना कि टेट के बाद नौकरी, टेट नहीं होगा तो नौकरी जाएगी, प्रमोशन नहीं होगा उसको देखना है। नहीं, वो तो अलग मैटर है, लेकिन करना चाहिए एक्चुअल में करना चाहिए। जो मेंटलिटी बनी हुई है उस चीज के लिए कुछ उपाय बताइए जिससे करना चाहिए हम उबर सकें। देखिए, बात करिए। जैसे हम शांत हो जाते हैं, बहुत साइलेंट मोड में चल देते हैं ना, जैसे अभी आप प्रश्न कर रहे हैं ना, यही प्रश्न करिए, लोगों से बात करिए, डिस्कशन करिए, बच्चों से बात करिए, है ना? और मेरे जी को नहीं लगता है कि एक शिक्षक को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। अभी मैं आपको अपने साथ हुआ एक इंसिडेंस बताती हूँ बड़ा सा। जैसे कि मैं हमेशा मैक्सिमम टाइम अपने जिले को लीड करती हूँ। मैं रुकी, रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ, फिर बताती हूँ, तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा।